कॉनकेव मिरर में डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज की पोजीशन हम देखते हैं, नेचर ऑफ इमेज देखेंगे। सबसे पहले हम इमेज को लेफ्ट में एक लार्ज डिस्टेंस पे रखेंगे और फिजिक्स में एक लार्ज डिस्टेंस को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक रे, इन्फिनिटी से जो रे आती है वो पैरेलल आती हैं। पैरेलल रे फोकस से पास हो जाती है, ये पैरेलल रे ये भी फोकस से। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में रखा। पहला रूल यूज करते हैं, रे पैरेलल जाती है फोकस से पास हो जाती है। दूसरा कोई भी रूल यूज कर लीजिए, रे फोकस से पास होगी पैरेलल हो जाएगी, जहां पर मीट करेगी वहां पर क्या बनती है, इमेज। इमेज रियल इमेज है, मिरर के सामने बनी है रियल इमेज। उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड है। छोटी इमेज है, डिमिनिश्ड है। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनती है। नाउ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है। रूल वही है, रे पैरेलल जाती है फोकस से पास हो जाती है, फोकस से रे जाती है पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मीट कर रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज, एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रूल वही, रे पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, एरो लगाना मत भूलना। दूसरा कोई भी रूल यूज कर लीजिए, फोकस से पास होने वाली रे पैरेलल हो जाती है, जहां पर मीट करेगी इमेज बनेगी, दैट इज रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जितना राइट में शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट जितना राइट में मूव करेगा, इमेज लेफ्ट में मूव करेगी। ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे है, रूल वही, पैरेलल रे फोकस से पास होगी। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में जो जाएगी, डायरेक्शन में जाएगी, वो बाउंस बैक हो जाएगी। तो आप देखेंगे रे पैरेलल है, पैरेलल रे का मतलब ये कहीं पर भी मीट नहीं करेगी, और कहीं पर मीट नहीं करने का मतलब बहुत दूर इन्फिनिटी पर मीट करेंगी। रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑब्टेन होती है। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, यही वो केस है जहां पर इमेज मिरर के पीछे बनती है। कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल जाएगी फोकस से पास हो जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। यहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ दी जाती है, आपको लगेगा कि ये पीछे मीट कर रही है, यानी कि इमेज पीछे बनती है। कैसी इमेज बन रही है, पीछे इमेज बनती है, वर्चुअल होती है। और आपको बताया गया है अगर इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट भी होगी। आज देख लीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्निफाइड है ये बिहाइंड द मिरर। सभी पोजिशंस को एक साथ देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, इमेज फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस पर यदि ऑब्जेक्ट है, इमेज इन्फिनिटी पर, हाईली मैग्निफाइड रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी होगा इमेज, डिमिनिश्ड इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में मूव कर गया, तो अब इमेज मैग्निफाइड हो जाएगी भाई। मैग्निफाइड रियल एंड इन्वर्टेड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की होती है, वहीं पर बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट वाला केस वो केस है बिटवीन एफ एंड पी, जहां पर बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही एक केस है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। यहां पर फोकल लेंथ 10 गिवन है और ये कहा गया है कि रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज ऑब्टेन करनी है। भाई जब हमें फोकल लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, सेम साइज की इमेज तो वहीं पर ऑब्टेन होगी जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होगा।